हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 24 ऑफ मई से लेके 30 ऑफ मई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Strength, Knight of Pentacles, Nine of Pentacles, Nine of Swords, and Ten of Cups. Okay. तो हमारे पास है Nine of Swords. आई थिंक 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ इस पर्सन को किसी बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ये पर्सन सोच रहा है कि चीज़ें कैसे उनके कंट्रोल में रहेंगी अगर वो इसी तरीके से बार बार बिहेव करेंगे। तो आई थिंक ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि वो कितने क्लोज थे अपने गोल के, अपने ड्रीम के। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हमेशा ही इनके सबकॉन्शियस में आपकी इमेज थी। हमेशा ही ये पर्सन यूनिवर्स से आप जैसा पर्सन मांगता रहा कि आप जैसा अगर उनके लाइफ में कोई हो तो उनकी लाइफ तो बस परफेक्ट होगी। और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को ऐसा महसूस भी हुआ आपसे मिलने के बाद जैसे कि उनकी कोई प्रेयर सुन ली गई हो, उन्हें वो मिल गया हो जिसकी उन्हें हमेशा से ज़रूरत थी, जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। ये पर्सन आपकी परफेक्शन को देख रहा था एंड ऑफ कोर्स उन्हें पता है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को नहीं पता कि आपकी क्या खूबियां हैं, आप इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, आप इतने डिजायरेबल क्यों हैं। इस पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि जो वो डिजर्व करते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा हैं। इनफैक्ट आपके पास ऑप्शन भी उनसे कहीं ज़्यादा है। आप चाहे तो मूव ऑन कर सकते थे, आप चाहे तो किसी और को चूज़ कर सकते थे, बट आपने चूज़ किया खुद को हर चीज़ के ऊपर। ऑल्सो इस पर्सन को ये भी रियलाइज हो रहा है कि आपने खुद से भी ऊपर चूज किया उन्हें। सो समहाउ इस पर्सन को ये बिलीव हो गया है कि ये गलती उन्हीं की है। आपने उन्हें वो जगह दी जो आप ऑब्वियसली खुद से भी ऊपर मानते हैं। इनफैक्ट अब इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि उन्हें आपकी वैसे ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी जैसे आपने उनकी रिस्पेक्ट की। ये पर्सन जानता है कि अगर आपके सेल्फ एस्टीम पे कोई बात आएगी या आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को वो यूं ही हर्ट करते रहेंगे बार बार, तो ऑब्वियसली आप खुद को चूज कर सकते हैं। आप है ये क्वीन, आपके लव को वो टेक इन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, और अगर वो इसे टेक इन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो उनसे बड़ी गलती कोई और कर नहीं रहा। सो बेसिकली इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो ठीक नहीं था। 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन थोड़ा सा फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है। ये पर्सन थोड़ा सा लॉस्ट भी महसूस कर रहा है। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, और अगर वो आपकी जगह पे होते तो शायद उनका रिएक्शन इससे भी ज़्यादा सीरियस होता, इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता। तो ये पर्सन जानता है कि आपकी क्या कंप्लेंट्स है, ये पर्सन जानता है कि इसकी क्या वजह है, और ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्द ही हो गया था। ये रियलाइज करने में इस पर्सन को कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगा कि उनसे क्या गलती हुई है। इट्स लाइक उन्होंने कुछ कहा और इमीडिएटली ही उन्हें रियलाइज हो गया कि गलती उनसे हुई है। एंड अब उन्हें लग रहा है कि उनका ये 10 ऑफ कप्स वाला ड्रीम पूरा नहीं होने वाला। इस ड्रीम को वो लूज कर चुके हैं। ये जो सपना था एक हैप्पी मैरिड लाइफ का, एक फैमिली का, वो अब ऑब्वियसली वो आपके साथ पूरा नहीं कर सकते। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि अगर सिचुएशन रिवर्स होती तो उनका क्या अप्रोच होता, एंड इस वजह से भी ये थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं। ऑल्सो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन जानता है कि आप इंतज़ार करते रहे और वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। आप इंतज़ार करते रहे कि वो कभी चेंज होंगे, कुछ तो समझेंगे आपकी फीलिंग्स के बारे में, हैंडल करेंगे सिचुएशन को बेटर तरीके से, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड ये पर्सन जानते हैं कि अब
और भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड। इट्स लाइक कि आपके इंतजार का उन्होंने ये रिजल्ट दिया आपको, कमिटमेंट आपको दिया नहीं, या किसी भी ऐसी चीज से दूर भागते रहे जो आप दोनों को और क्लोज लाए। लाइक ये पर्सन प्रिपेयर्ड ही नहीं था आगे बढ़ने के लिए। एंड अब ये सब कुछ होने के बाद, लाइक ऐसा कुछ कहने के बाद या करने के बाद जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, इस पर्सन को लगता है कि वो ऑब्वियसली आपको नहीं पा सकते। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स आउट ऑफ रीच है। ऑल्सो हमारे पास है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के साथ ये पर्सन अब कोशिश कर रहा है कि वो अपने इस अकेलेपन से बाहर आए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इस पर्सन के मन के ऊपर बोझ तो है, ओके, बोझ गिल्ट का, शेम का, कंफ्यूजन का एंड इनसिक्योरिटी का, डर का। ये समझ नहीं पा रहे कि इन सारे बोझ को, इन सारे चीजों को ये कैसे हैंडल करेंगे। इस पर्सन को लगता है जैसे कि वो अकेले पड़ गए हैं और इनफैक्ट वो अकेले हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स उस अकेलेपन को दर्शाता है जिससे कि इस पर्सन को हमेशा से डर लगता था, बट आज उन्हें यह अकेलापन फेस करना पड़ रहा है और इससे ज्यादा कुछ भी पेनफुल नहीं हो सकता इस पर्सन के लिए। तो इस पर्सन को अभी स्ट्रेंथ की जरूरत है, ये बात उन्हें अच्छी तरीके से पता है और इसीलिए वो ये स्ट्रेंथ बटोर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने अंदर कॉन्फिडेंस वापस लाए और क्लियरली सोच पाए। बिकॉज अभी उनका पेन, अभी उनका कंफ्यूजन, अभी उनका शेम उन्हें कुछ भी क्लियरली देखने नहीं दे रहा और कुछ भी उनकी मदद नहीं कर रहा। ओके, हालांकि जर्नल रीडिंग है ये, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए एक्वेरियस। Eight of Swords, Ace of Cups, Page of Cups, Three of Cups in reverse and Justice. So हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स के यहाँ होने का मतलब है कि इस पर्सन को अब रियलाइज हो चुका है कि उनके पास कितना स्पेशल पर्सन था। वो पर्सन जो हर कोई पाना चाहेगा, हर किसी का ड्रीम है। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आप कितने लॉयल थे और आप कितना ज्यादा डेडिकेटेड थे उनके साथ। ऑल्सो हमारे पास है एस ऑफ कप्स। तो इस पर्सन को हमेशा से पता था कि आपका वर्थ क्या है, बट इस पर्सन ने चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि आप कहीं जाने नहीं वाले, वो चाहे जैसे भी ट्रीट करे आपको, आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे ही रहेंगे। ऑल्सो इस पर्सन को लगा नहीं था कि आप भी फेडअप हो सकते हैं जस्ट बिकॉज आपने इतना पेशेंस सिखाया। उन्हें लगा कि आप शायद बहुत ज्यादा काल्म है, आपको कभी किसी बात पर इतना गुस्सा नहीं आएगा कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ने के बारे में सोचें। ये पर्सन एक्चुअली बहुत ज्यादा दूसरों के ओपिनियन पे फोकस्ड था। वो लोग जो आपकी रिलेशनशिप को जानते हैं, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो इन्हें सिर्फ इस रिलेशनशिप का नेगेटिव साइड दिखाने में ही इंटरेस्टेड रहे और आपके पर्सन ने आपको बेवजह ही जज किया उन चीजों को लेकर जो आपने कभी की भी नहीं। एंड अब ये पर्सन रियलाइज कर रहा है कि 3 ऑफ कप्स के साथ उनका जो गुड टाइम था वो ओवर हो गया, वो भी दूसरों की वजह से। वो जिस वक्त को आपके साथ एंजॉय करना चाहते थे या कर सकते थे, उसे उन्होंने जाने दिया है। ऑल्सो जस्टिस का कार्ड है, तो इस पर्सन को लगता है कि जो भी उनके साथ हो रहा है वो वही डिजर्व करते हैं, ये उनका ही अपना कर्मा है। ये पर्सन क्लियरली देख सकता है अभी सिचुएशन को और इसलिए वो हर चीज को रिलेट कर पा रहे हैं। उन्हें पता है कि वो किसी भी चीज के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होल्ड नहीं कर सकते। ओके, जिस भी सिचुएशन में वो आज है वो अपनी ही वजह से है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है एक्वेरियस। Speaker, your life purpose involves your skills of oration. तो आपके लिए इस वक्त जरूरी है बोलना, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना। इन केस
आपको लगता है कि कुछ कहने के लिए बचा है और ये पर्सन आपसे मिलता है या आपको अप्रोच करता है, तो जरूरी होगा आपके लिए कि आप अपने मन की बातों को कहें, क्योंकि ये पर्सन भी उन्हीं बातों को जानने में इंटरेस्टेड है। ये जानना चाहते हैं कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं और उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।